माशरत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर थी, इस साल 41 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। एनर्जी सेक्टर में भी इस्लाहात की है, सर्कुलर डेट नीचे लाएंगे। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। धुंध से रास्ते भूल भुलैया बन गए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध हदेने का इंतहाई कम। GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमिन और ठोकर न्याज बेग से चौकरी तक बंद। M3 फेयरफुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और शेष रास्ते शाम कोट तक बंद कर दी गई। M5 रोहड़ी से रहीम यार खान, M11 लाहौर संबड़ियाल और M14 दाउखेल से ईसाखेल तक बंद हो गई। बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हर तरफ से ढक गए। लैम -12, स्कर्दो -10, गोपस -9 रहा। कोयटा 0, इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद 1, लाहौर 2, कराची 9 रिकॉर्ड। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की 18 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप के ईरान को धमकी। ट्रंप ईरानी अवाम को भड़काने लगे। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, हमारी मदद आने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों पर कब्जा कर ले। मेरा ख्याल है ईरान में बहुत बंदे मारे गए हैं। किसी ने अब तक मुझे कोई दुरुस्त नंबर नहीं बताया। हम अगले 24 घंटे में मालूम कर लेंगे। कातलों के नाम महफूज कर लें, इन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी शहरी ईरान छोड़ दें तो ये बुरा ख्याल नहीं है। ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि ईरान में आप किस किस्म की मदद फराहम करेंगे। अमरीकी सदर बोले, आपको खुद मेरे बयान का मतलब मालूम करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। अभी इस मामले को देख रहे हैं। ईरान की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करते हुए कत्लेआम बंद करे। और दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरज़ादा ने खबरदार कर दिया। कहा, किसी ने जाहिरियत की तो हमारा रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्के और हैरानकुन होगा। ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन दंग रह जाएगा। हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार। दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर लिया गया। दुश्मन को सोच से बढ़कर जवाब और मैदानी जंग में बड़े सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान में मुजाहिरों के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर होने लगी। शहरियों के आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी। बैनुल अक़वामी राबिते भी बहाल होने लगे। सदर आसिफ अली सरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल। सदर मुमलिकत से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खातून अव्वल आसमा भुट्टो भी मुलाकात में शरीक। आसिफ अली जरदारी की बहरीनी फरमानरवा शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कलदम फितौल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला कलात में किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्की चैलेंजेस नारों से नहीं खिदमत से हल होंगे। बिलावल भुट्टो का मशवरा। कराची में जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, सिंध हमेशा से इल्म बर्दाश्त और साबित कदमी की सरजमीन रहा है। वादी सिंध की तहजीब से लेकर जदीद कराची तक इस मट्टी ने मुफक्किरीन, मुआलिजीन और मुस्लिहीन पैदा किए। पाकिस्तान को हेल्थ केयर के कई मसाइल दरपेश हैं। अद्वियात का ताल्लुक सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि इंसानियत से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ महंगे से महंगा इलाज मुफ्त किया जा रहा है। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में तरक्याती काम जारी है। एमरजेंसी टावर इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। महमूद खान अशरफजई अपोजिशन लीडर होंगे या नहीं, तकर्री फाइनल मरहले में दाखिल।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और आमिर डोगर की शिरकत। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशरफजई की नामजदगी जमा करा दी गई। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अशरफजई के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, कोई एतराज़ नहीं आया, हमने तमाम तर एतराज़ात दूर कर दिए। कल तक दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात के दिन हमारे अपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा। जुमे के दिन सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मजीद कहा कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। पीटीआई का 8 फरवरी को शट डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के डियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। हफ्ते में एक बार बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल रूल्स के मुताबिक कराई जाती है। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, मीडिया हाउसेस के लोगों को, सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया गया, ख़वातीन सहाफ़ियों को जो कि पीटीआई की एक पुरानी रवायत रही है उनको आपने निशाना बनाया। तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है। सिर्फ इंतशार, बगावतें करना, इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। पीटीआई कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराना चाहती थी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हैदराबाद पहुंचते ही तनकीद शुरू कर दी। नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए गए। सिंध हुकूमत चाहती तो गिरफ्तारियां कर सकती थी, लेकिन तामुल का मुजाहरा किया। सोहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी, वादे की खिलाफ वर्जी की। मुज़ाकरात के लिए इदारों के खिलाफ बयानिए को तर्क करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हमारे साथ सियासी मुखालफत करें, इदारों को टारगेट ना करें। मुसल्लह फाश के खिलाफ बात करना, तालिबान की सपोर्ट करना ठीक नहीं। दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। टीटीपी को अब नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद में दरख्त काटने की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गई। मामला कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रुकन शाजिया मरी ने कहा, दारुल-हुकूमत में हर जगह दरख्त काटे जा रहे हैं, जवाबदही से क्यों भागा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि पोलन के बायस जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए। फारूक सत्तार ने कहा, तामीरात के लिए पुराने दरख्त काटने नहीं चाहिए थे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, कोई दरख्त हटाया गया तो 4 गुना लगाए भी गए। 29,215 दरख्त काटे गए, 40,000 से ज़्यादा लगाए गए। इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया बढ़ा है, कम नहीं हुआ। मामले पर खुली समाअत के लिए तैयार हूँ। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने मामला कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भिजवा दिया।